हेलो दोस्त, मेरा नाम डॉक्टर उदय है। मैं आपको आज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर हॉस्पिटलों की इमरजेंसी वार्ड में रहता है। जी हाँ, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अम्बू बैग। जो आप हमारे जो इस हाथ में देख रहे हैं, इसी को अम्बू बैग बोला जाता है। जो अम्बू नाम होता है वो शॉर्ट नाम होता है। अम्बू का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल मैनुअल रीडिंग यूनिट। यानी कि ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से जो है कि एक कृत्रिम रूप से और हाथों से जो है कि ये चलाया जाता है। इसमें कोई इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि किसी पेशेंट को अगर सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, वो अपने आप सांस नहीं ले पा रहा होता है, उसको जो है कि हम अम्बू बैग से उसको ऑक्सीजन देते हैं। अम्बू बैग को 3 भागों में बांटा गया है। जो आप इधर देख रहे हैं, इसमें एक रिजर्वायर बैग लगता है। जो आप ये देख रहे हैं, इसको रिजर्वायर बैग बोलते हैं। ये यहाँ पे लगाया जाता है। यानी कि एक पार्ट हमारा ये हो गया, और जो मेन पार्ट होता है हमारा ये बैग होता है, ये अम्बू बैग होता है, जो कि एक विशेष मटेरियल का बना होता है। यानी कि सिलिकॉन ये मटेरियल होता है। सिलिकॉन इसलिए होता है कि अगर हम इसको पुश करते हैं तो फिर अपने आप अपने ओरिजिनल पोजीशन के लिए आ जाता है। इसलिए सिलिकॉन धातु का ही मटेरियल का ही बना होता है। और जो तीसरा होता है यानी कि पेशेंट यूनिट बोलते हैं। और आप इसमें अंदर आप एक देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें जो है कि पीले रंग का एक दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। और यहाँ पे जो बाहर की तरफ एक दिखाई दे रहा है, जैसे हम इसको पुश करते हैं तो ये खुलता है और बंद होता है। इसको बोलते हैं फिश माउथ वाल्व। और जो है कि ये बगल में जो ये दिखाई दे रहा है पीला वाला, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी वाल्व। और आपको एक ऊपर ये जो बटन दिखाई दे रहा है, बटन जैसा, इसको बोलते हैं, जो देखिए अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, इसको बोलते हैं पप अप वाल्व या प्रेशर रिलीजिंग वाल्व या सेफ्टी वाल्व। ये 3 नामों से जाना जाता है। पप अप वाल्व या प्रेशर रिलीजिंग वाल्व या सेफ्टी वाल्व होता है ये। आप तो पूरे पार्ट्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। आप देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे हम ऑक्सीजन देते हैं। और ये जब ऑक्सीजन हम देते हैं तो जब इसको हम प्रेशर से जब दाबते हैं तो इसमें की जो ऑक्सीजन होती है वो पेशेंट के अंदर जाती है। यानी कि यहाँ पे एक मास लगा होता है, जो आप देख रहे हैं ये मास होता है। यानी कि यहाँ पे लगा दिया जाता है और पेशेंट के जो है कि मुंह और नाक पे लगा करके ऐसे, और उसको हम ऐसे पुश करते हैं। जैसे हम पुश करते हैं तो ये जो है कि अपने आप प्रेशर रिलीजिंग वाल्व चलता है। देखिए ये अपने आप जो चलता है ये। और यहाँ से जो है कि देखिए आपको एक हम लंग्स लगाकर, आर्टिफिशियल लंग्स लगाकर हम दिखा भी दे रहे हैं। जैसे हमने इसको लगा दिया, लगा देने के बाद से देख रहे हैं ये लंग्स है होता है, जैसे अपने आप जो है कि ब्रीदिंग करता है। देखिए इसको हम पुश करते हैं तो यानी कि यहाँ से जो है इन्वायरमेंटल की एयर जो है कि अंदर अपने ले करके वो पेशेंट के अंदर दे रही है। तो इन्वायरमेंटल में जो होता है हमारा ऑक्सीजन 21% ही होता है, जो कि इसके माध्यम से 21% ही जा रहा है एयर लंग्स में हमारे। अब इसमें अगर ऑक्सीजन हम लगा देते हैं, जैसे ये हमारा ऑक्सीजन की पाइप है, इसमें हमने अगर ऑक्सीजन लगा दिया, अब ऑक्सीजन के माध्यम से हम जब प्रेशर हम देने लगे तो यानी कि उस पेशेंट को हमारा जो है कि 40% ऑक्सीजन ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एयर जो है कि मिक्स होकर जा रही है। अगर हम यहाँ पे रिजर्वायर लगा देते हैं, जैसे ये रिजर्वायर बैग है, अब हम रिजर्वायर बैग लगा देंगे तो अब जो ऑक्सीजन हमारी जो जा रही है इसमें, ये धीरे धीरे कलेक्ट होकर के इस बैग में भी जाने लगेगी। जब इस बैग में जानेगी तो फिर जब हम पुश करेंगे तो जो ये ऑक्सीजन जो है कि इसमें गई, इसमें से इधर भी निकल गई है, तो ये पूरी ऑक्सीजन ही जाएगा। यानी कि उस पेशेंट को हम पूरा 100% ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। जैसे हम इसको पुश कर रहे हैं तो यानी कि पूरा 100% ऑक्सीजन जा रहा है उस पेशेंट के अंदर। इसका यूज हम वहाँ करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, तत्काल आया, उसको हमको वेंटिलेटर पर रखना है। वेंटिलेटर पर रखने के लिए हमें टाइम चाहिए, कम से कम ईटी डालना, ज़्यादा पेशेंट में ईटी डाला जाएगा इंडोटेकल। उसके बाद से जो है कि फिर से
उस वेंटिलेटर को सेट किया जाएगा, तब तक 10 से 15 मिनट का टाइम लग ही जाता है। 10 से 15 मिनट समय लगता है। उस दौरान जो है कि इसी अम्बू बैग से ही हम उसको ऑक्सीजन देते रहते हैं, ऑक्सीजन उस पेशेंट को हम देते रहते हैं। एक बात आपको विशेष रूप से ये बताने वाला हूँ कि जो आपको है प्रेशर रिलीजिंग वाल्व जो हम बता रहे थे, ये जैसे हम दे रहे हैं, देते देते कभी कभी ऐसा होता है कि लंग्स काफ़ी जो है कि कंजेशन उसमें भरा होता है, जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन नहीं जा पाती है। तो उसको हम क्या करते हैं कि ये जो है कि इसको दबा करके हल्का सा हम रोटेट कर देते हैं, तो ये लॉक हो जाता है। जब लॉक होता है, जितना हम प्रेशर से इसको दाबेंगे, जितनी ऑक्सीजन की फुल ऑक्सीजन जाती है उस लंग्स में। जैसे हम दाब रहे हैं तो इसको देखिए, लंग्स को ये जैसे जा रहे हैं, ये प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है वाल्व, यानी कि पूरा ऑक्सीजन उसी लंग्स में जा रहा है। तो ये एक्सपर्ट व्यक्ति ही कर सकता है ये काम, क्योंकि एक्सपर्ट व्यक्ति को मालूम होता है कि हमें कितना इसको दबाना है। अगर ज़्यादा दबा देंगे तो हमारा लंग्स फट भी सकता है, इसलिए जो है कि एक्सपर्ट व्यक्ति इसका काम कर सकते हैं। फिर इसको हम दबा करके फिर हल्का सा छोड़ देते हैं, फिर ये अपनी फ्री पोजीशन पर आता है, फ्री हो जाता है, फिर से अपना जो है काम करने लगता है। इसको रहने से सेफ्टी इसलिए है कि अगर हम ऑक्सीजन लंग्स में जितना जाना होता है उतना जाता है, और जो अधिक होता है अपने आप यहाँ से निकल जाता है। इसका आविष्कार, अम्बू बैग का आविष्कार जो है कि होगलर, हिसी एंड हिनर रूबिन ने किया था। वो 1953 में होगलर, हिसी एंड हेनिंग रूबिन ने इसका आविष्कार किया था। आप समझ लीजिए कि ये एक सिंपल टेक्निक के तहत बनाया गया है। ये बहुत हल्का होता है और एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में पेशेंट को हम शिफ्ट करने के भी यूज करते हैं। यानी कि इससे पेशेंट को जो ईटी लगी होती है उसमें जो है हम ऑक्सीजन पुश करते हुए उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाया जा सकता है। यानी आज तक हम इस अम्बू बैग के माध्यम से बहुत लोगों की जान बचाया गया है और भविष्य में आगे ये बचाया जाएगा। ये इतना बड़ा आविष्कार था। और इसको बार बार साफ भी, जैसे जब इसमें कचरे भर जाते हैं या एक पेशेंट जो है 2 पेशेंट के देखने के बाद इसको साफ भी किया जाता है। साफ करने के लिए जो है कि ये यहाँ से आप खोलेंगे तो ये आपकी यूनिट पूरी खुल जाती है, यानी कि ये अलग हो जाता है। अलग कर करके आप इसको वाल्व को भी निकाल करके आप साफ कर सकते हैं। ये तो आपने देख लिया। ये आपको दिखा रहे थे हम, यही जो वाल्व होता है ये इनलेट वाल्व होता है, यही वाला है आपने। इसको फिर इसको हम कस भी देते हैं, पूरा टाइटली अच्छे प्रकार से हम इसको कस देते हैं ताकि एयर बाहर लीकेज ना हो। और ये जो हम आगे का पार्ट देख रहे हैं ये भी जो है कि निकल जाता है। फिर इसके माध्यम से फिर इसको हम साफ करके अच्छी तरीके से इसको हम बना सकते हैं। आपने इस अम्बू बैग के बारे में पूरी अच्छी तरीके से हाँ, एक बात और है, अम्बू बैग जो है कि 3-4 प्रकार के आते हैं। न्यूनेट का अलग आता है, पीडिया के लिए अलग आता है और एडल्ट का अलग आता है। लेकिन सबकी केवल साइज में अंतर होता है, लेकिन फंक्शन सबका सेम एक ही होता है। आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।